E2S क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार आपको मैथ के ऊंचाई दूरी वाले जो बार पेपर में आए हुए सवाल हैं, कुछ सवाल लेकर आया हूं जो आपके साल पेपर में आना ही आना है, ये समझिए। जैसा कि पहला सवाल आपको कहा गया है, एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कितनी? 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधी हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ दूर द्वारा बनाया गया कोण 60 अंश हो तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा कोई सर्कस वाला कलाकार है, क्या कर रहा है तो यहाँ पे एक खम्भा बंधा हुआ है, उसका खम्भे से उसने कितनी ली है दूरी? 20 मीटर। आपसे ये रस्सी है, अब 20 मीटर की दूरी से उसने क्या किया है, वो खम्भे से यहाँ दूरी से कुछ बांध दिया है। जो बांधा है जिसका कोण कितने अंश है? 30 अंश का कोण है। 30 अंश के कोण से मतलब ये बना रहा है, जो भूमि से बंधा है और ये खम्भे के यहाँ 30 अंश का है। ये खम्भे की दूरी हमको दी नहीं है, खम्भे की दूरी निकालना है। ये कितना दिया गया है हमको? 20 मीटर। ना इसकी दूरी दी है ना हमें इसकी दी है, हमें क्या दिया है? 20 मीटर दिया गया। तो हमने मान लिया ए बी और सी ये कोण है। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको लिखना है माना हल डालकर ए बी खंबे की ऊंचाई, इसको h मान लीजिए, ऊंचाई बराबर h मीटर, ए सी रस्सी की लंबाई बराबर कितना दिया गया है आपका? 20 मीटर। अब बी सी आपका जो है पूरा चित्र में जो आपका दिया है वो आपको करना है। बी सी देखो, खम्भे तक के पाद बिंदु से रस्सी के भूमि में, रस्सी से भूमि में बंधे बिंदु की दूरी, दूरी लिखना है आपको, ठीक है। हमने क्या किया थी, जो भी हमारी ये दूरी थी, डोरी हमारी 20 मीटर है, हमें खम्भे का निकालना है। तो हमको पता है कि ये क्या है, ये हमारा कोण दिया है, कोण के सामने भुजा क्या हो गई? लंब हो गई, और ये आपका क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो आप लिखिए इसमें त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखना है? त्रिभुज ए बी सी में। जब त्रिभुज आप ए बी सी में लिखेंगे तो ए बी सी में आपका क्या हो? ये लंब हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। हमें किसकी दूरी निकालना है? लंब की। और हमको क्या दिया है? कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। क्या होता है? साइन। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ए बी बटे ए सी। थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश। तो साइन 30 बराबर ए बी का मान आपका कितना है? दिया नहीं है। ए सी का मान कितना है? 20 मीटर। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर ए बी बटे आपका कितना आ जाएगा? 20। 20 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ भाग कर लेंगे, ये इसको सीधा काट लो इससे, तो कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आ जाएगा? ए बी बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। कितना आपका आ गया? 10 मीटर। इसी प्रकार से आप अब अगला सवाल देखिए। एक आंधी के पेड़ में टूटे हुए भाग वाला। कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी, जहां पेड़ का शिखर का उन्नयन कोण छूता है, तो भूमि से 8 मीटर की दूरी पर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब उसने कहा है कि जो हमारा एक पेड़ है, हमने इस प्रकार से बना लिया, ये एक पेड़ है मान लीजिए, ठीक है।
ये पेड़ पूरा हमारा ये पेड़ है, ठीक है, यहां से टूट गया पेड़। टूटने पर ये क्या है, तो ये इस प्रकार से झुक गया। जो ये झुकता है यहाँ, तो ये जो पाद बिंदु ये है इसका, ये कितनी दूरी पर है, 8 मीटर। इतनी दूरी पर ये छू रहा है, 8 मीटर। मतलब कि जितनी ये भुजा है आपकी, ये मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये बिंदु टी है। जो हमारा बी सी है वो हमारा किसके बराबर है, किसके बराबर है, बी सी हमारा किसके बराबर, बी डी के बराबर। क्योंकि ये टूटा हुआ जो पेड़ है हमारा, ये हमारा यहाँ आ गया। आने पर कितने अंश का ये कोण बना रहा है, 30 अंश का। इसकी दूरी कितनी दी है, 8 मीटर। हमें किसकी दूरी पूछी, पेड़ की, मतलब इतनी ये दूरी और फिर टोटल ये दूरी, मतलब पूरी एसी की हमसे दूरी हमारी पूछी गई है। तो हमको देखिए हमारा ये क्या दिया, आधार, ये क्या दिया, लंब। जो हमको मान दिया होता है उस मान को, जिस मान को हमको निकालना होता है वो मान को हमें देखना होता है। ये आधार, ये लंब है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan। क्या होता है, लंब बटे आधार। लाल बटे कक्का आपको मालूम होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप पेपर में अपना देख सकते हैं। लंब बटे आधार क्या हो जाता है, tan। तो tan 30 क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आप लिख सकते हैं पहले चित्र जो हमने लिखा था उसके ऐसे लिखेंगे। ए सी पूरा पेड़ है, बी बिंदु से टूट जाता है, बिंदु बी और डी आप टूटा हुआ भाग है, ए सी से मतलब जमीन से दूरी है, आपको ये लिखना है। फिर इस पर लिखना है त्रिभुज ए, त्रिभुज ए, ये लिख लीजिए बी ए डी में। तो लंब बटे आपका ये आपका, अगर ये नहीं निकालना है आपको तो डायरेक्ट निकालिए लंब बटे आधार। आप चीज लिखिए tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश। डायरेक्ट में रख के दे रहा हूं, बराबर ए बी बटे आपका कितना है, ए डी। कितना, ए बी बटे आपका कितना है, ए डी। तो अब आप इसमें मान रख लीजिए। तो आपको ए बी का मान आपको कितना है, ए बी का मान आपको निकालना है। अभी ए बी का मान आपको दिया नहीं गया। ए डी का मान कितना है, 8 मीटर। tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। जब आपका ये मान आ गया तो आपको ए बी का निकालना, तो ए बी बराबर क्या कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी बराबर आपका आ जाएगा 8/√3। कितना आ गया, ए बी बराबर आपका आ गया रूट, मतलब ए बी का जो मान था ये मान कितना आ गया, 8/√3 आपका आ गया। हमें किसका मान निकालना है, बीसी का। तो बीसी का मान नहीं निकलेगा तो अब हम इसका मान निकालेंगे, क्योंकि बीसी किसके बराबर है भाई, जो टूटा हुआ भाग है इसके बराबर। इसकी लंबाई निकालना है। अब इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई के लिए देखिए, तो हमारा क्या है, ये दिया, देखो लंब है, ये आधार है, और ये आपका क्या है, कण। तो आपको मालूम होना चाहिए लंब बटे या आधार बटे, आधार बटे आपका कण क्या होता है, आधार बटे कण आपका कॉस होता है। तो क्या लगा देंगे यहाँ, कॉस लिखेंगे, कॉस 30 अंश बराबर आधार बटे कण। तो आधार का मान कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर। कण का मान कितना है आपका दिया है, कण मतलब बी डी का मान कितना दिया है आपका, निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बी डी, ठीक है। तो आप बी डी हो गया। अब इसका cos 30 का मान आपको मालूम होना चाहिए। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो कितना हो जाएगा, √3/2 बराबर 8/BD। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, तो BD √3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BD बराबर आपका हो जाएगा 16/√3। BD बराबर कितना आ गया आपका, 16/√3। मतलब BD मतलब आपका कितना आ गया, 16√3। अगर इस पेड़ को सीधा कर दिया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी पेड़ की लंबाई निकल आएगी। तो लिखिए पेड़ की लंबाई ऊंचाई क्या है आपकी, AC। AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB
प्लस आपका ये आपकी बी डी। तो ए बी का मान कितना निकला? ए बी का मान निकला 8√3। अब बी डी का मान कितना निकला? 16√3। अब इनको हल करेंगे तो √3 का √3 हो जाएगा। ए सी बराबर कितना हो जाएगा? √3, 8 + 16 बराबर ये आपका हो जाएगा 24√3। अब त्रिकोणमिति जितने भी मान है, त्रिकोणमिति मानों में आपको रूट नीचे वैल्यू नहीं रखना है, तो ये क्या करेंगे? इनका परमीकरण कर देंगे। 24√3 मल्टीप्लाई √3 √3, ये कितना हो जाएगा? 24√3। ये कितना हो जाएगा? 3 × 9, √9 का मान हो जाएगा 3। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 8 = 24 बराबर 8√3 मीटर। कितना हो जाएगा? 8√3 मीटर। मतलब कितनी दूरी आ गई? एसी का मान कितना आ गया आपका? एसी का जो मान था 8√3 मीटर आपकी आ गई। अब आप देखिए अगला सवाल। आपका तीसरा सवाल दिया गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है आपका 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब इस प्रकार से आपको सवाल दिया है तो इस प्रकार के सवाल को आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि कितने मीटर की दूरी पर उड़ रही है। भाई ये सीधा डंडा खींचेंगे आप, कितना हो जाएगा? ये आपका ये 60 मीटर। ये 60 मीटर की दूरी पर आपकी पतंग है। यहाँ से पतंग की जो डोर है वो इस प्रकार से आई हुई है, इसमें कोई ढील नहीं है। और ये क्या है कि ये कितनी दूरी पर बंधी हुई है? ये एक दूरी पर बंधी है जिसकी लंबाई आपको नहीं दी गई, लेकिन इतना बताया गया है इसमें कितने अंश का कोण है? ये 60 अंश का कोण बनाती हुई है। यहाँ पर कोई पतंग आपकी मान लीजिए उड़ रही है, कितनी मीटर की दूरी है? उसने ऊंचाई और बताइए 60 मीटर। डोरी की लंबाई भी नहीं बताइए, डोरी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। इसमें कह रहे ढील नहीं, मतलब बिल्कुल टाइट आपकी डोरी है। इस प्रकार से दिया गया है तो आप यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ बी, यहाँ सी। इस प्रकार से आप लिखने के बाद इसको हल करिए। लिखिए माना ए बी पतंग की ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई बराबर कितना दिया है? 60 मीटर। ए सी पतंग की डोरी की लंबाई, ये डोरी की लंबाई है। और बी सी आपका क्या है? बी सी लिख सकते हैं आप पतंग के, या सीधा आप बी सी नहीं लिखना है तो न लिखिए, दो ही चीज आप लिख दीजिए, इसके बाद आप कुछ नहीं लिखिए। आपने सीधा आपने लिखा कि ये पतंग की ऊंचाई है, ये डोरी, हमें क्या निकालना है? डोरी। तो आप सीधा लगाइए त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में। देखो हमको किसकी दूरी निकालना है? हम इसकी निकालना है। हमें क्या दी है? ऊंचाई दी है। हमको क्या निकालना है? देखो ये कोण 60 है, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये लंब हो गई। ये 90 अंश का कोण है, 90 अंश के सामने की भुजा आपकी क्या हो गई? ये कर्ण हो गई। तो लंब बटे कर्ण आपका क्या हो गया? साइन। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ? साइन 60। कितना लाएंगे? साइन थीटा बराबर आप लिख देना यहाँ ए बी बटे ए सी। थीटा का मान कितना है? साइन 60 अंश। ए बी का मान कितना है? 60। और ए सी का मान आपको मालूम नहीं है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर 60/AC। तो ए सी का मान कितना हो जाएगा? ए सी √3 बराबर 120। तो ए सी बराबर आपका हो जाएगा 120/√3। हमने क्या कहा था कि रूट जो भी वैल्यू होगी, रूट की वैल्यू नीचे नहीं रहेगी, तो इसको परमीकरण कर दो। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 120 गुणे √3 और गुणे √3। तो कितना हो जाएगा? ये ए सी बराबर आपका आ जाएगा 120√3 और बटे आपका 3 9 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ए सी बराबर आपका आ जाएगा 40√3
मीटर। अगर ज्यादा हो तो अगर सवाल में आपको कभी कभी रूट का मान देता है तो रूट का मान रख देना है। AC बराबर 40 गुणे 1.732 मीटर। इसको गुणा कर लेना, जितना भी आपका आंसर आ जाए ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको एक दिया है चौथा सवाल, जो बहुत ही अच्छा सवाल है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है एक कह रहा थी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की शिखर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना मीटर का लंबा है? 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब भवन की ओर जाता है, तो उस की आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब ये तो वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, मतलब कितनी दूरी चलकर गया है। आपको ये चित्र दिया गया है, चित्र बना दे रहा हूं। कह रहा है कोई 30 मीटर ऊंचा भवन है। कितना है? 30 मीटर ऊंचा ये कोई भवन है आपका। इसमें क्या है कि कोई लड़का, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा हुआ है, यहां से देख रहा है वो कितना, तो कितने अंश का कोण उसको दिख रहा, पहले 30 अंश का। ठीक है, तो लड़के की लंबाई कितनी दी गई है यहाँ पे? लड़की की लंबाई 1.5 मीटर। कितनी दी गई है? 1.5 मीटर। मतलब लड़के की लंबाई यहाँ पे 1.5 मीटर। ये कितना है? 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर का लड़का। यहाँ से लड़का अगर देख रहा कोई भवन को ऐसे, तो उसको कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पे वो पहले 30 अंश का कोण देख रहा है। ठीक है, फिर वो कुछ दूरी पर चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वो यहाँ से कहीं से देखता है, वो कितना दिखाई देता है उसको? 60 डिग्री का कोण। कितना? 60। पहले वो 30 डिग्री देखता है, जैसे पास की ओर जाएगा वैसे उसका कोण कम होता जाएगा, यहाँ आता है तो 90 अंश हो जाता होगा। ठीक है, इतना उसको दिया। ये 30 मीटर है, तो पूरी दूरी कितनी थी? 30 मीटर थी। अब 30 में अगर 1.5 चली गई तो कितनी बची होगी? 28.5 मीटर। ठीक है, अब ये दूरी तो हमको दी नहीं है, ये दूरी हम चली कितनी है उसने, यह बताना है हमें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको बताना है, यहाँ से यहाँ तक जो भी दूरी चला है एक्स दूरी, ये हमको दूरी उसको बताना है। इस प्रकार से ये सवाल आपको दिया गया है। तो हमको कौन दूरी दी गई है? ये। तो पहले इससे हम किसका मान निकाल लेंगे? इस दूरी का मान निकालेंगे। ठीक है, जब ये मान निकल आएगा हमें यहाँ तक का, तब हम इससे फिर ये वाली दूरी का भी मान निकाल सकते हैं। और जब दोनों दूरी का मान निकल आएगा तो इस दूरी में इस दूरी को माइनस कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। इस प्रकार के सवाल को लगाते हैं, देखते हैं कैसे इस सवाल को लगाया जाए। पहले तो इस सवाल के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या हमें इसके बारे में लिखना है, कौन को हमने क्या माना है। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं। इसको AB लिख लेना बेटा, ये C हो गया। ठीक है, ये ना लिखना, इसको C ना लिखना हो तो इसको CD लिख लेना। ठीक है, इसको E लिख लेना, E। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी Y है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी X है। तो माना लिख देना AB भवन की ऊंचाई बराबर कितना? 28.5 मीटर। ठीक है बेटा, 30 में से 1.5 चली गई, 28 बचेगी, लिख वहां दिखा भी सकते हैं। और ये आपकी लड़के द्वारा चली गई दूरी, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं अब डायरेक्ट सवाल में आ रहा हूँ। सवाल में लगाएंगे त्रिभुज ABD में, पहले बड़े वाले त्रिभुज में ले लो ना, छोटे वाले में, छोटे वाले में ले रहे ABC में, ABE में। ठीक है, ये आपका क्या है? लंब। ये आपका क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार क्या होती है? tan। तो कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर आपका लंब बटे आधार। आधार कितना है आपका? BE। ठीक है, तो इसको रखेंगे tan थीटा की जगह कितना है? ये कितना अंश का है? छोटे वाले त्रिभुज में लिया है तो 60। तो tan 60 बराबर AB का मान कितना है? 28.5। और ये कितना? BE आपका दिए नहीं है। तो जो आपका tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान आपको मालूम होना चाहिए। tan 60 का मान आपका कितना होता है? √3। कितना होता है?
3 बराबर 28.5 बीई। ठीक है, अब बीई यहाँ आ जाएगा आपका, तो बीई बराबर कितना हो जाएगा, बीई बराबर आपका हो जाएगा 28.5, ये आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका बटे में आ जाएगा √3। ठीक है बेटा, अब इस प्रकार से देखते हैं अगला। अब जब बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे, किस वाले त्रिभुज में, इस वाले में, ए बी डी में। अब ए बी डी में ले रहे हैं, ठीक है, देखेंगे एक बार चित्र देख लीजिए। ए बी डी में लिखना, ये 30 अंश है, बाकी आपका ये एक्स वाई है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी लंबटे आधार लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लंबटे आधार। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंबटे आधार। तो लंब का मान कितना है, ए बी, आधार का मान कितना है आपका, बी और डी। कितना है, बी और डी। तो tan का मान कितना है, 30 अंश, क्योंकि यहाँ कितना है, 30 अंश। लिखेंगे tan 30 अंश, ए बी बराबर आपका कितना है, 28.5। और जो आपका ये बी डी दिया है, ये बी डी, ये एक्स यहाँ तक है, यहाँ तक वाई है, तो दोनों को मिलाकर दिया गया, तो दोनों को मिलाकर इसमें रखेंगे, तो एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 28.5 एक्स प्लस वाई। अब इसको गुणा यहाँ कर देंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 28.5 आपका एक्स प्लस वाई बराबर इतना आ गया। जब आपका एक्स प्लस वाई बराबर इतना आ गया, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो हमारा ये मान था, ये मान निकला बीई, ये बीई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई, क्योंकि ये बीई क्या है, वाई के बराबर है। यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाई। तो वाई का मान इतना आ गया, तो वाई बराबर है इसमें तक, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो लिखो समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर, मान क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में मान रखी, समीकरण 1 से वाई का मान। ठीक है, तो एक्स का वाई का मान कितना निकला है आपका, वाई का मान निकला है आपका 28.5/√3। यहाँ रखेंगे एक्स प्लस बराबर आपका कितना है, 28.5√3। अब इसको हल करेंगे, तो ये क्या है, इस साइड प्लस का, तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस का। तो 28 बराबर आपका, एक्स बराबर आ जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5√3। अब इसके नीचे एक हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3। √3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 28.5, और √3 का √3 से होगा तो √9, तो मतलब 3, माइनस यहाँ आ जाएगा 28.5। अब इसका यहाँ पे हम गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 × 15 और हासिल 1 आई, और 8 × 24 1 25, 25 के 5 हासिल आई 2, और 3 दूनी 6 और 1 7, 8 24 2 आई 6 हासिल, 3 दूनी 6 7 8, और माइनस 28 यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, तो 1 अंक बाद दशमलव, ये बटे √3, ये एक्स के बराबर आपका आ गया। जब इसको आप हल करेंगे, तो हल करने पर क्या आएगा, इसको हल करेंगे तो हल करने पर आ जाएगा आपका 9.5, ये डायरेक्ट पूरा कर दो तो पूरा आ जाएगा 19/√3। ठीक है, रूट का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इतना। ठीक, 19√3 आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लेना। हल करने पर आपको अगर यहाँ समझ में ना आया हो, तो एक तरीका और है, एक तरीके से और इसको हल कर सकते थे। जैसे ये था आपका मान,
इसमें आपको √3 रखना था, √3 का मान आपको इसमें √3 ही रखो। यहाँ पे आपको कैंसिल कर दीजिए थोड़ा, यहाँ से आप करेंगे तो इसमें √3 आ जाएगा। इसमें कॉमन ले लो 28.5, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब इस प्रकार से आप इनको हल कर लेंगे और हल करने पर आप इनका मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए अगला सवाल। आपको एक सवाल दिया गया है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण में क्रमशः 45 और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की क्या करना है, ऊंचाई करना है। तो कह रहा है कोई एक भूमि से एक बिंदु है जिस पर 20 मीटर ऊंचे भवन है, मतलब भवन की ऊंचाई कितनी थी है, 20 मीटर। यह भवन है आपका 20 मीटर ऊंचा, आपका क्या है, भवन है। ठीक है, तो हमने भवन क्या मान लिया, ए बी आपका भवन है। इससे ऊंचाई पर क्या है, इसकी ऊंचाई पर कोई आपका एक बिंदु है, क्या है आपका, मीनार है, जिसको कहा संचार मीनार। ये संचार मीनार है। कह रहा है इसकी भूमि से देखने पर इसका मीनार का उन्नयन कोण कितने अंश जा रहा है, पहले आपका 45 अंश कह रहा है इसको। और ये अगर ये मीनार को देखता है तो मीनार को देखने पर उसका मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश, कितने अंश का पूरा टोटल बना रहा है, 60 अंश का। जो 60 अंश बना रहा है, ये ए बी, ये सी लिख लो, ये डी लिख लिया। क्या है ये आपका, कोई आपको मीनार है जो 45 अंश पे उसकी मतलब भवन के शिखर देख रहा है और 60 अंश पे आपका मतलब ये मीनार की चोटी देख रहा है। अब 20 मीटर ऊंचे भवन है। अब बताइए वो कह रहा है कितनी दूरी पर, यहाँ से उसकी दूरी पूछिए। ये कह रहे इसकी दूरी की माप बताइए, दूरी और आपको दूरी निकालना है और मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की आपकी ये वाली ऊंचाई भी ज्ञात करना है, दोनों चीज ज्ञात करना। तो देखते हैं, इस प्रकार का सवाल कई बार पूछा गया है। लिखेंगे माना। इन सवालों में आपको पूरा जो चित्र में हमने माना है अपने आप से मान सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे हमने माना ए बी एक भवन की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, और क्या दिया है आपका, ए सी मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसको क्या मान लो, h। ठीक है, h मीटर है। ठीक है, और भवन यहाँ से कोण बना रहा है, उसके पाद बिंदु से इसकी दूरी मतलब कि जहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है, उन्नयन कोण की दूरी कितनी है, x मीटर है। तो आप लिखिए त्रिभुज, पहले इस वाले त्रिभुज में निकाल लें, फिर इस वाले त्रिभुज में निकालेंगे। त्रिभुज ए पी डी में तो ये आपका लंब दिया है, ये आपका आधार, तो लंब बटे आधार आपका हो जाएगा 10। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार मतलब बी टी। तो tan का मान, थीटा का मान कितना रखेंगे, 45। tan 45 बराबर ए बी का मान आपका दिया 20 मीटर, बी टी का मान आपको ज्ञात करना है, जो बी टी का मान आपका x दिया है। तो tan 45 का मान हो जाता है 1 बराबर 20, और यहाँ हो जाएगा x, इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया आपका, 20 मीटर आ गया। तो हमको किसकी निकालना है, इसकी दूरी निकालना है। जब इसकी निकालना है तो हम यहाँ से लगाएंगे त्रिभुज सी बी डी में, क्या सी बी डी में, तो आपका ये आपका कितना है, लंब बटे आधार, इसमें भी लग जाएगा आपका tan। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटे बी डी। तो थीटा की जगह कितना है, 60 अंश। तो tan 60 बराबर बीसी की लंबाई आपको क्या, 20, और बीसी क्या है आपका, ये 20 मीटर है और ये h मीटर, और ये बीडी बराबर आपको कितना दिया गया है, बीडी आपने अभी निकाली, बीडी मतलब बीडी का मतलब x का मान आपने निकाला 20 मीटर ये। और tan 60 का मान आपका कितना हो जाता है, tan 60 का मान हो जाएगा आपका √3। कितना हो जाएगा आपका, tan 60 का मान हो जाएगा रूट आपका 3। तो √3 का मान आपको इसमें रखना है और हल करना है। तो अब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो बराबर
20 प्लस एच बटे 20, ये 20 यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 20 अंडर रूट 3 बराबर 20 प्लस एच। अब एच की मान निकालना हमें, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 20 अंडर रूट 3, ये 20 इस साइड आ जाएगा, क्या का आ जाएगा, ये 20 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो एच बराबर क्या होगा, 20 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, जब कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस आपका क्या आ जाएगा 1, ये आपकी आ गई। अब इसको हमें क्या करना, अंडर रूट 3 का मान रखना हो तो अंडर रूट 3 का मान रख दीजिए, नहीं ये आपकी ऊंचाई होगी, बस यही आपका आंसर होगा। 20 अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 का मान रख देंगे तो 1.73 घटाएंगे, जितना आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। नहीं आपका अगर रूट 3 का मान दिया है, रूट 3 का मान जैसे क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमारे यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए अगला सवाल, आपका अगला सवाल दिया है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। तो ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। जबकि क्या कह रहा है, पहले उसने कहा थी दोनों आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, तो क्या किया उसने कि आमने सामने आपके समान लंबाई के दो पौधे लगे, खंभे लगे हुए ना। ये 80 मीटर हमारी क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। इसमें समान लंबाई की मतलब समान लंबाई की मतलब जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी भी है, समान लंबाई की हमारे क्या है लगे हुए। लेकिन कह रहा है किसी बिंदु से इनका उन्नयन कोण ऐसे कितने अंश है, 60 अंश, और इस साइड मतलब जो छोटा वो 60 अंश और जो बड़ा है आपका वो आपका 30 अंश, क्या आपका 60 अंश और 30 अंश का आपका उन्नयन कोण बना रहा है। तो माना कि हमने इतनी दूरी कितनी है, ये आपकी इतनी x मान ली, इतनी 80 माइनस x मान ली, हाँ ये पूरी 80 थी और 80 में इतनी x निकल जाएगी, इतनी बचेगी 80, इसको बिंदु C मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको E मान लिया, क्या मान लिया E, ठीक है। अब जब हमारा ये निकल आया, अब हम इसमें क्या करना है, खंभों की दूरी हमको कितनी दी है समान, ये भी h है ये भी h, इनके बीच की दूरी निकाल ली है, ये उन्नयन कोण। तो हमसे क्या कह रहा है, इन खंभों के बीच की दूरी निकालना है, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का मान हमको निकालना है, मतलब कुल मिलाकर। तो हम क्या लिखेंगे, पहले अपना लिख लेंगे, अब ये हर सवाल में मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप इसमें लिख लेना कौन किसको क्या माना है। आप सीधा लगाएंगे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, कौन वाले त्रिभुज में, ए बी सी में। तो ये क्या आपको निकालना है, हमें x का मान निकालना है और h का मान, तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार आपका क्या हो गया, ये लंब बटे आधार आपका क्या हो गया 10, तो कितना हो गया 10, 60 अंश बराबर कितना हो गया h अपॉन x, कितना हो गया h अपॉन x, आपका क्या हो गया, ये 10 का मान आपका कितना हो गया x अपॉन h हो गया। थोड़ा भी रुक जाइए बेटा, एक मिनट, थोड़ा धब्बा पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए यहाँ इस साइड, तो 10 60 का मान कितना होता है √3 बराबर ही हो जाएगा h अपॉन x। तो हमको क्या करना है h, तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये √3 x आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3 x आ गया, क्या आ गया आपका √3 x है, इसको 1 मान लिया, ठीक है। अब निकालते हैं इस साइड से मान, तब त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज ये आपका क्या है डी ई सी में, तो ये भी आपका क्या लगेगा लंब बटे कर, तो 10 आपका ये कितने अंश कर दिया है 30, तो 10 30 अंश बराबर आपका हो जाएगा h अपॉन 80 माइनस x। तो 10 30 का मान आपको मालूम होना चाहिए, 10 30 का मान आपको क्या है, 10 30 का मान आपको
tan 30 बराबर आपको दिया है इसमें, tan 30 बराबर होता है 1/√3। कितना? 1/√3। दोस्तों थोड़ा आज कैमरा ब्लर हो रहा है, आप थोड़ा ध्यान दे लेना। h/80 माइनस एक्स, ये क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा h√3। क्या हो जाएगा, x√3। ये h का जब मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, x का मान निकाल सकते हैं, h का मान, ये फिर समीकरण नंबर 2 हो गए। अब इनसे समीकरण 2 से समीकरण 1 में मैं मान रखवा दूं। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर, क्या है, h का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा, ये निकला था h बराबर कितना निकला था, 3√x। क्या निकला था, 3√x निकला था। तो हम क्या करना है, इसमें रख देंगे h की जगह 80 माइनस एक्स बराबर h की जगह क्या रखना है, √3, और ये क्या रखना है यहाँ पे, h की जगह x और गुणे √3। इसका कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स, √3 कितना हो जाएगा, √9 का मान कितना हो जाएगा, 3x। और ये 80, ये माइनस का इस साइड कितने का, क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा इस साइड। तो कितना हो जाएगा, ये 4x बराबर क्या, कितना हो जाएगा, 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80, ये गुणे में है तो इस साइड भाग में आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20, मतलब कितना आ गया, 20 मीटर आ गया, क्योंकि आपका आंसर कितने दिया था, वो 20 है। चौड़ी कितनी थी, 80, तो इनके बीच की दूरी कितनी आ गई, ये आपकी 80 है। ये कितना आया, 20 आपका आया है, ये आपका 20 है, यहाँ 20 लिख लेंगे, और यहाँ 20 माइनस ये, तो आपका 60 हो गया। मतलब ये बिंदु कितनी दूरी पर है, ये है। आपको अब h का मान निकालना है, तो h का मान कैसे निकालेंगे, h का मान दिया है आपको √3x। समीकरण 1 में कितना दिया है आपका, h बराबर √3x। ठीक है, तो मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से बता रहा हूँ। h बराबर आपको √3 और x का मान कितना निकाला, 20। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 20 √3 मीटर आपका। कम में आपके कितने आ जाएंगे, ये आएगा ये, और आपका